हर बार जब यहां 2-4-6 महीना साल भर में मेरा चक्कर लगता है तो सबसे पहला अनुभव यही होता है, क्या पिछली बार हम इसी जगह आए थे? कुछ न कुछ नया मिलता है और हर बार ये भी कोई नए अलग कमरा में मिलते हैं महाराज। कभी हॉल के ऊपर मिलते हैं, कभी दाएं मिलते, कभी बाएं मिलते, कभी नीचे मिलते, कभी पीछे मिलते। अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे। कभी गौशाला में मिलते, कभी यज्ञशाला में मिलते। हमें ही नहीं पता कि ये कहां कहां मिलते महाराज। आज तो जीवन में पहली बार हुआ, लिफ्ट में उतरे नीचे महाराज। ओहो हो, अब समस्या ये, लिफ्ट आती है धीरे धीरे, पहले हमको कांच में से पांव दिखे तो हमने अंदाजा लगाया वही है, कोई और है। फिर थोड़ी देर में अचला दिखा, वो भी पीले रंग का, उस पे भी संदेह दूर नहीं हुआ। पर जब घुटने से नीचे वाला कुर्ता दिखा तो थोड़ी कंफर्मेशन बढ़ी। ऐसा लग रहा था क्या बात है, जैसे शिल्पकार धीरे धीरे मूर्ति में से परमात्मा को प्रकट करता है, ऐसे ही हमारा भजन भी सिद्ध हो रहा था। आहा, पहली बार जीवन में, पहली बार लिफ्ट का मिलन हुआ महाराज। अब मैं ये सोच रहा हूं इसके बाद में आऊंगा तो क्या होगा महाराज, कहां न मिलन हो। हर बार कुछ न कुछ विलग। अच्छा, कथा भी ऐसी, कभी पहली बार आया तो किसी जगह हुई, दूसरी बार आया तो तीसरी जगह हुई। आज तो कितनी सुंदर खोपड़िया पे लाइट नाच रही है महाराज। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सारे ग्रह नक्षत्र के, सारे जितने भी त्रिलोकी के, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, सब लगे इन्होंने जब्त करके यहां बिठा रखे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं महाराज। ऐसा लग रहा है कि उड़न खटोला पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड के देवता बागेश्वर धाम को बधाई देने पधारे हैं महाराज। यही तो बात है, संसार में किसी विषय के पास बैठो तो वो तुम्हें केवल फाइट में मिलेगा, पर साधु के पास बैठो तो वो सदा लाइट में मिलेगा महाराज। इसलिए तो साधु के पास जाओ सब लाइट हो जाते हैं महाराज, सब हल्के हो जाते हैं। आहा हा, पता ही यहां कितने आते हैं, कितने हैवी हैवी, कोई 6 फुट उछले, कोई 4 फुट उछले, कोई चिल्लावे। आज ही हम हवन कर रहे सो पीछे से कोई चिल्लाया, ये तुरंत बोले ओम फट स्वाहा। नीचे आते ही ऐसा स्वागत तो आज तक बहुत समय के बाद हुआ। मुझे आते ही बोले दादा 10 मिनट में 18 भूत निपटा के आ रहा हूं। हमने कहा क्या बात है महाराज, हमको स्वागत में किसी ने माला दिए, कहीं ने फूल दिए, कहूं ने मेवा दी, कहूं ने फल दिए, कहूं ने पेड़ा दिए, तुम भूत ही पकड़ के ले आए महाराज, ऐसा मत करिए। आनंद हो गया महाराज। अरे मौज करो, हमारे हनुमान जी महाराज पधारे हैं, क्या बात है। आज पूरे ब्रह्मांड में उत्सव हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है, आज के उत्सव की अगर सबसे बड़ी प्रसन्नता किसी को है तो वो स्वयं भगवान श्री राम को है महाराज, रघुनाथ को है। रघुनाथ अग्नि के स्वरूप हैं, साक्षात अग्नि। कौन को भूत आएगा का महाराज? हाँ। 16 के 16 यही छोड़ दिए लगे मोए आपने। सो महाराज श्री रघुनाथ साक्षात सूर्य स्वरूप अग्नि स्वरूप है। ऋग्वेद कहते हैं अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य, परमात्मा का स्वरूप अग्निवत है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा, एक दिए को प्रज्वलित करो,
सरकार एक दिए को प्रज्वलित करो और उस प्रज्वलित दिए के ऊपर एक कटोरी धर दी जाए तो थोड़ी देर में उसकी अग्नि बुझ जाएगी। ऑक्सीजन की जरूरत है दिए को प्रज्वलित रखने के लिए, परंतु अगर वो दिया धीरे 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 वायु का स्पर्श प्राप्त करता रहे, नियंत्रित वायु का स्पर्श प्राप्त करता रहे, तो अनवरत रूप से प्रज्वलित भी हो सकता है, प्रकाशित भी हो सकता है और व्याप्त भी हो सकता है। अगर अग्नि को वायु का स्पर्श मिल जाए तो पूरे जंगल को जला सकती है, पूरे जंगल को जला सकती है। परंतु अगर अग्नि में से वायु को छीन लिया जाए तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी, ढका हुआ दिया समाप्त हो जाएगा। बस यही संपूर्ण हनुमान चालीसा का विज्ञान है, यही राम और हनुमान जी का दिव्य जोड़ा है। वो अग्नि स्वरूप हैं, पर जब पवन पुत्र हनुमान जी का स्पर्श होता है तो राम जी की कृपा अग्नि पूरे ब्रह्मांड में प्रज्वलित हो जाती है। यही उसका संस्पर्श है। बस इतनी सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। बस वो पवन अग्नि के नियंत्रण में होनी चाहिए। अगर पवन अग्नि के नियंत्रण में आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। पर एक और बात है, दोनों वस्तुएं हैं। कभी कभी अग्नि प्रकाशक होती है तब पवन उसका सहयोगी होता है, पर जब अग्नि विनाशक होती है तब उसका सहयोगी नहीं होता। बड़ी तेज अग्नि चल रही हो, हवा उसे कभी नहीं बुझा सकती, बल्कि उसे बढ़ा सकती है। अमेरिका में और दुनिया के बड़े बड़े प्रांतों में हर वर्ष कभी न कभी ऐसी तेज अमेज़न के जंगलों में आग लगती है और तेज का वायु का प्रवाह उसे पूरे जंगलों में व्याप्त कर देता है। ऐसी स्थिति में अगर अग्नि को बुझाने का कोई क्रियाकलाप हो सकता है तो केवल जल से हो सकता है, और जल के साथ अगर अग्नि न बुझे उसके लिए कोई युद्ध कर सकता है तो केवल वायु कर सकती है। इसलिए जल के मध्य विद्यमान रावण ने अग्नि स्वरूप श्री रघुनाथ के साथ द्वंद्व किया, और अगर इस द्वंद्व में कोई कारीगर काम कर सका तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी के रूप में कर सका। ये इन तीनों का दिव्य विज्ञान है। सही बात तो यही है। प्राणवायु के रूप में, जलवायु के रूप में, अग्निवायु के रूप में, अंतरिक्ष वायु के रूप में, सार्वभौम आकाश के रूप में विद्यमान ये वायु तद्वत रूप से श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट होती है। शिव पुराणांतर्गत स्वयं मोहिनी भगवान ही, भगवान रुद्र और मोहिनी ही संश्लिष्ट भाव से शिव पुराण के अंतर्गत श्री हनुमान जी को प्राकट्य करते हैं। विशेष रूप से भगवान मोहिनी अपना श्रृंगार करके आए, और ऐसा श्रृंगार जो आज से पूर्व किसी ने नहीं देखा। उडुराज मुखी मृगराज कटी गजराज विराज तमंद गति, यदि सा ललना हृदय अंग मितक्व जपक्व तपस्व समाधि विधि। ऐसा दिव्य लालित्य, ऐसी समस्या आकर खड़ी हुई कि अमृत का वितरण कौन करे, तो स्वयं श्रीमन नारायण परम्बा मां भगवती लक्ष्मी के सानिध्य को प्राप्त करके ऋग्वेद की श्रुति स्तम स्त्री को सार्थक करते हुए उसके भीतर विद्यमान 350 लक्षणों से युक्त होकर के जब अपना गमनागमन अवस्थान अवलोकन हसन दसन विलोकन उड्डयन उत्थापन संपूर्ण क्रियाकलापों को संपादित करते हैं, तब शुक्ल यजुर्वेद भी जिनको पुरुष करके अभ्यर्चना करते हैं, ऐसे अतिरुद्र महारुद्र महादेव भी उनके स्वरूप के ऊपर मुग्ध होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उस तद्वद आकर्षण से युक्त होकर के, सीधी बात है,
एक साधारण जीव के भीतर स्खलन होता है, उस स्खलन से उसका पतन होता है। इस शरीर में या तो पतन है या मुख से बमन है। इन दोनों के अलावा कुछ और संभव नहीं हो सकता। पर यह गति शव की है, पर जब यह क्रिया शव में नहीं, इकारो संपूर्ण प्रकृति को अपने हिरण्यगर्भ में संस्थापित करते हुए शिव के द्वारा होती है, तब इसमें पतन नहीं होता, तब इसमें बमन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण चराचर जगत को चलाने वाली वायु का गमन होता है। इसी से युक्त। अब सरकार, अब आपको देख के तो तरंग आ रही है, अब क्या किया जाए? सूरज को देख के तो कमल खिल ही जाता है हमारे। पुंडरीक का मतलब ही कमल होता है। जिसको समझ आवे सो बढ़िया, नहीं तो मैं तो आपकी हनुमान जी की सेवा करके आया हूं। समझाने के लिए तो आप ही बहुत हो महाराज। मैं तो थोड़ी सी आपकी प्रसन्नता, आपके आह्लाद और आनंद के लिए, क्योंकि एक बात तो पता है, हनुमान जी प्रसन्न हो ना हो पता नहीं, पर कोई हनुमान जी का प्रसन्न हो जाए तो उनको प्रसन्न होना पड़ेगा महाराज। इसके बिना कार्य नहीं होगा। इस दिव्यता के साथ युक्त होकर ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं कि स्वयं सूर्य के पीछे दौड़ रहे श्री हनुमान जी को इंद्र ने ही थोड़ी पर स्पर्श करते हुए हनुमान नाम देकर सबसे पहले प्रदान किया। आज मैं इन दो पंक्तियों का स्पर्श इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस हनुमान चालीसा की दिव्य श्रृंखला विगत 2 वर्षों से सरकार की सेवा में, श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में दास को करने का प्रयास चल रहा है, उसमें इस बार की जो पंक्ति थोड़े से अल्प काल में स्पर्श करनी है वो यही है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सीधी बात है, विज्ञान में भी एक बहुत बड़ा, वर्तमान समय में जेनेटिक्स को लेकर के एक बहुत बड़ा अध्ययन है। उस विषय को तो यहां भी प्रस्तुत करने की संभावना नहीं है, परंतु या तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं और या फिर श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। कोई कहता है ये आंजनेय हैं, कोई कहता है ये पवन पुत्र हैं, कोई कहता है ये शंकर सुवन हैं। क्या बड़ी बात है। जीवन में ऐसी उपलब्धि कोई विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त होती है जिसे देखकर इस संसार की संपूर्ण ऊर्जा को उसके संरक्षण करने का स्वभाव प्राप्त होता है। एक हनुमान जी हैं और पिता को लेकर इतना विश्लेषण है, पिता को लेकर सरकार इतना विश्लेषण है। मेरा भी मन कर रहा हो कि मैं घूम के ऐसे बैठ जाऊं महाराज। तो आप दोनों भी इधर ही बैठे, मेरा भी मन ऐसे ही कर रहा है। ये तो सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं महाराज। गंगा में तो किनारे से नहाया जाए महाराज। अच्छा, थोड़ा सा तो मैं भी सरक गया हूं। पहले आप सरके, फिर महाराज जी सरके, फिर उधर सरके, फिर सब। उपासना का मतलब ही होता है सरकना। उपासना का मतलब होता है उप आसन, थोड़ा सरकना। बोले कहां सरके? बोले थोड़ा बाहर से भीतर की तरफ सरके। अरे भैया थोड़ा जोर लगा करके और सरकिए। कहां सरके? नन्ना ऐसा नहीं करो। बोले एक काम करो, बुद्धि से विवेक तक की तरफ सरको। थोड़ा सा और जोर लगा करके सरको। बोले कहां सरके? बोले मन से अंतःकरण की तरफ सरको। बोले थोड़ा सा और जोर लगाओ, थोड़ा सा और सरको। बोले कहां सरके? बोले अंतःकरण से चित्त वृत्तियों के अनुसंधान की तरफ सरको। बोले एक काम करो, थोड़ा सा और सरको। बोले एक काम करो, कहां सरके? बोले चित्त से अपने आत्मा की तरफ सरको। थोड़ा सा जोर लगा के एक बार और सरको। बोले कहां सरके? बोले आत्मा से परमात्मा की तरफ सरको। जिस व्यक्तित्व के समावेश में
इतना भ्रम हो कि इसके पिता कौन है। कोई कहता है शंकर सुवन, फिर वही शब्द आ गया केसरी नंदन, फिर पवन सुतनामा। बताओ, गजब कर दिया। क्योंकि किसी साधारण जीव का उदय नहीं हो रहा है, नर नहीं प्रकट हो रहा, विशिष्टतम नर प्रकट हो रहा है, बानर वरिष्ठतम नर प्रकट हो रहा है। या यूं कह दो, नर का घूंघट डाल करके स्वयं नारायण ही प्रकट हो रहा है महाराज। बड़ा भारी भ्रम फैल गया भैया, ये क्या कह रहे हो। आज भौतिक, लौकिक, ऐहिक और ऐन्द्रिक संसार से ग्रसित मानसिकता में अगर यह संवाद फैल जाए तो बड़ा झंझट हो जाए सरकार। पिता कौन है, पिता कौन है, ये तो बड़ा भारी भ्रम है कि पिता कौन है। बड़े बड़े झंझट हो जाएं। पर यहां देखो तो 3 की गणना है। आंजनेय भी है, शंकर सुमन भी है, पवन पुत्र भी है। इस परिवेश में और सांसारिक परिवेश में एक अंतर है। अगर संसार में 3 का भ्रम हो तो सरकार 3 में से कोई एक हो, तीनों नहीं हो सकते। कोई जीव पैदा हो रहा हो तो 3 में से कोई एक होगा। समाज में बड़ी बड़ी बैठक लगेंगी, बड़े बड़े ज्ञान, विज्ञान और विद्या का सहारा लिया जाएगा, और फिर उसके बाद भी बड़े से बड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स आकर के सामने खड़ी हो जाएं, पर उसके बाद भी मां जिसके ऊपर हाथ धर देगी, पूरे समाज और पुत्र को उसी को पिता रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। एक अंतर है। जब संसार में अनुसंधान होगा तो किसी मनुष्य के निर्माण में इन तीनों का भ्रम हो सकता है, पर तीनों में से होगा कोई एक ही। पर आज जो पैदा हुआ है वो कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, क्योंकि किसी इंसान को एक बना सकता है पर हनुमान को कोई एक नहीं बना सकता, बल्कि तीनों की पूर्ण ऊर्जा लगेगी तब साक्षात हनुमान का प्रागट्य होगा। इंसान पैदा हो तो तीनों में से एक हो सकता है, पर हनुमान पैदा हो तो तीनों की आवश्यकता है। 3 क्यों है? क्योंकि त्रिगुणातीत है महाराज, त्रिगुणातीत है। एक तरफ शंकर सुवन है, दूसरी तरफ केसरी नंदन है, और तीसरी तरफ वायुपुत्र है। तीनों गुणों की परिधि से परे होकर के जब सिद्धि प्राप्त होती है, जीव इन तीनों स्थितियों से ग्रसित होकर के ही किसी क्रिया में लसित हो सकता है। या तो तमोगुण की प्रधानता आ गई, तब उसके भीतर ऐहिक और ऐन्द्रिक लालसा उत्पन्न होगी, या उसके भीतर राजसिक अनुभूति हो गई, और या कभी कभी साक्षात बड़े बड़े महात्माओं को भी जन्म देने के लिए बड़े बड़े निवृत्तिपरायण महात्मा भी पराशर सरीके सत्यवती जी के साथ में स्पष्ट रूप से विद्यमान होकर व्यास भगवान को जन्म देते हैं। यह संसार का स्वरूप त्रिगुणाबद्ध है, तो या तो तामसिक अनुबद्धता से जीव की उत्पत्ति होगी, या राजसिक अनुबद्धता प्रभाव से जीव की उत्पत्ति होगी, या सात्विक अनुबद्धता के द्वारा जीव की उत्पत्ति हो सकती है। न इन तीनों के बिना मन में काम के विराजमान करने का आसन ही नहीं लग सकता। बड़ी गंभीर बात है। केवल आपको देखकर जो मेरी आपकी ट्यूनिंग है, केवल वो ट्यूनिंग की वजह से ये कहने की हिम्मत हो रही है महाराज।
और पता नहीं, और तो ये सोचेंगे ये दोनों ने कोई कथा की नहीं तो हमको बुला काय को लीनो महाराज, ये आपस में ही लग रहे हैं महाराज। और सही बात है, संत जब आपस में लग जाते हैं तब सत्संग स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है हमारे। एक तरफ देवता खड़े हुए और एक तरफ दैत्य खड़े हुए, दोनों ने मंथन किया तो अमृत प्रकट हो गया। आज मुझे सौभाग्य मिला है, एक तरफ व्यास गादी पर व्यास की भूमिका निभाकर मैं बैठा हूं और दूसरी तरफ श्रोता की भूमिका निभा करके सरकार बैठे हैं और हम दोनों एक दूसरे का मंथन कर रहे हैं। इस मंथन से केवल साधारण अमृत नहीं, स्वयं हनुमंत कृपा अमृत का प्रकाश होने वाला है महाराज। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन ही परिधियां हैं। जब दो शरीर मिलते हैं, जब दो शरीर मिलते हैं तब केवल एक आत्मा पैदा होती है। जब दो शरीर मिलते हैं तब केवल एक आत्मा पैदा होती है। पर जब दो आत्माएं मिल जाती हैं तब घर में कोई महात्मा पैदा होता है। और मेरे को कह लेने दीजिए, जब शरीर और आत्मा इन दोनों की परिधि से निवृत्त होकर त्रिगुणातीत परमात्मा